हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है लेक्चर, और मैथमेटिक्स में हम जो है वो बोट एंड स्ट्रीम से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और बोट एंड स्ट्रीम का जो है ये अगला लेक्चर है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हम यहाँ पे बताएंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमारे चल रहे थे वो फार्मूला बेस्ड चल रहे थे, और फार्मूला बेस्ड भी ये रहेंगे। तो यदि आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको पहले देखिए, तभी ये लेक्चर्स आपके समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। कह रहे हैं एक नाव जो है कुछ दूरी को धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है, और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी उतनी ही है, ये याद रखना। दूरी जो है जितनी 2 घंटे में तय करता है, उतनी ही दूरी को वो 3 घंटे में समय लेता है तय करने में। 3 घंटे समय में तय लेता है। यदि नदी का बहाव जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। धारा का मतलब यहाँ पे धारा की जो चाल बता दी गई है, धारा की चाल जो है बता दी गई है। नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे हैं। देखिए, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारी नदी का जो एक प्रकार से दिशा में जो मतलब चाल है उसकी, एक नाविक धारा की दिशा में 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में समय करता है। धारा की दिशा में जो समय लेता है, तो धारा की दिशा में जो है वो tx जो है, और धारा की विपरीत दिशा में ty है। ठीक है, तो जो समय है वो 2 घंटे है और 3 घंटे है। यही तो इसमें कह रहे हैं। धारा की दिशा में जो है 2 घंटे और विपरीत दिशा में 3 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ से हमें स्पीड पता हो जाएगी। हम पिछले वाले लेक्चर्स को देखे होंगे तो ये y/x हो जाएगी। मतलब पहले जो धारा की चाल थी 2 टाइम्स ऑफ x, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल थी वो 2 टाइम्स थी, और धारा के विपरीत समान दिशा में जो थी वो 3 का मल्टीपल थी। ठीक है, ये चीज हमको निकल आई है। अब यहां से हम चीज निकाल सकते हैं। शांत जल में पूछेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं नदी का बहाव जो है, नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो धारा की चाल है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है। 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि नदी का जो चाल होती थी SC बराबर होती है। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 2 - 3, 3 - 2 करिए, जो चीज बड़ी होगी 3 - 2 अपान 2, ये जो है x - y अपान 2, ये नदी की चाल थी। तो 1/2 यूनिट ये जो है किसके चाल के बराबर निकलेगी? ये 4 यूनिट के बराबर निकलेगी। जो 1/2 यूनिट निकल के आई है, कहने का मतलब अगर जो हम इसमें कोई कोएफिशिएंट लगा दें तो हमें ये बता देगा कि ये धारा की जो है मतलब चाल है। ठीक है, 1/2 यूनिट ये 4 किलोमीटर के बराबर है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो ये हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1/2 यूनिट बराबर है 1/2 यूनिट बराबर है 4 के, तो 1 यूनिट बराबर है किसके? 8 के। तो धारा की जो मतलब मैं जो यहाँ पे जो है कहने का मतलब है SC निकल आई है। ये पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1/2 यूनिट 1/2 यूनिट जो है ये क्या निकल के आया है? 1/2 यूनिट जो है एक प्रकार से ये निकल के आया है। कहने का मतलब ये धारा की चाल है 1/2 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट जो है वो बराबर है वो 8 के। 1 यूनिट बराबर है 8 के। यहां से हमें यूनिट पता हो गया। अब हम इससे पता कर लेंगे किसकी चाल हमको पूछ रहा है। शांत जल में जो है नाव की चाल पूछ रहे हैं, तो शांत जल में जो है नाव की चाल क्या होती थी? ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे तो यूनिट हमें पता हो जाती थी। देखिए, इन दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, 2 प्लस शांत जल में चाल थी SB, तो x + y अपान 2, 2 + 3/2, तो 2 और 3 होता है 5 होता है। 5/2 गुणे यूनिट था ना,
यूनिट को हम गुणा कर देते हैं 8 से, तो 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा 5। एक यूनिट था 8 के बराबर, तो 5 यूनिट 5/2 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 चौको 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है निकल आएगी। कितनी निकलेगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम भी इसको क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक नाव बिंदु ए से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने के लिए उस बिंदु तक वापस आने के लिए 2 घंटे का समय लेती है। 6 किलोमीटर दूरी तक जाने और उसी बिंदु पर, एक बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी जाने और फिर वापस आती है। 6 किलोमीटर दूरी जाती है और फिर 6 किलोमीटर वापस आती है, तो 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में नाव की चाल बताना है आपको। शांत जल में नाव की चाल बताना है। इस क्वेश्चन को हम वही फॉर्मूले से करेंगे, 2 टाइम्स rx। 2 टाइम्स rx जो हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे x² माइनस y²। x² शांत जल, x जो हमारा है शांत जल में जो है ये नाव की चाल है, मतलब एक प्रकार से धारा के दिशा में चाल है, शांत जल में नहीं है। ये धारा की दिशा में चाल है, ये धारा के विपरीत चाल है, और ये जो है पूरी डिस्टेंस बता रहा है, और ये हमारा टोटल समय बता रहा है कितना जो है समय लगा है। ठीक है, तो कितना समय लगा है ये चीज हमको पता है, दूरी भी पता है, हमको पता क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। तो 2 घंटे का समय लेता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। कुछ हमको करना नहीं है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये दूरी 6 दिया है और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला समय भी हमको क्या दिया है, 2 घंटे में तय करता है। x² हमको पता करना है, -4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दें, दोनों तरफ 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x बराबर x² माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 लिख गया, यहाँ पे 16 कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसको उधर भेज देंगे, इधर आ जाएगा 0, x² माइनस यहाँ पे 6x, ये माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा। या तो चाहो तो इसको 0 इधर लगा दो और इधर से ये वाला जो है एक स्टेप हटा देते हैं। ठीक है, ये कर दीजिए। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये 16 माइनस का 16, इसका एक कोफिशिएंट था, इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो साइन होगा उन साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे -16 आएगा। कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे -16 भी आ जाए और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस टाइम 8x माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 8x आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा। तो ये माइनस का करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 2 गुना 16 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, -16 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 6x आ जाएगा। हम कुछ ऐसा कर लिए हैं। अब इसका कोई कोफिशिएंट है नहीं, इसका कोई कोफिशिएंट होता तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसका जब कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, जब x² का कोफिशिएंट 1 होगा तो केवल और केवल इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, जिसके आगे माइनस होगा वो हमारा आंसर होगा। x = 8 है तो यही हमारा आंसर होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी किसकी, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेते हैं। जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और उसके बाद धारा की दिशा में वो 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का जो है समय लेती है। मतलब जब प्रतिकूल जाती है तो वो 12 किलोमीटर और आती है तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसमें जो है वो 3 घंटे का समय लेती है। यदि धारा के प्रतिकूल, यदि यही नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में इतना समय लेती है तो आपको धारा की गति बताना है। धारा की गति का मतलब होता है SC बताना है। देखिए धारा की दिशा में वो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर। ठीक है, धारा के प्रतिकूल वो 12 किलोमीटर जाती है तो y होती है धारा के प्रतिकूल चाल और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर तो x होती है।
बराबर वो 3 घंटे का समय लेती है। फिर जो है कह रहे हैं कि धारा की दिशा में, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 6.5 घंटे का समय लेती है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जो जाती है वो 24 किलोमीटर जाती है, 24 किलोमीटर जाती है। समय कितना लेती है? जो समय उसको लगता है वो 6 सही 1/2, 6 का 2 गुना 12 1 13, तो 13 बटे यहाँ पे लिख देंगे हम 13 बटे ये निकल के आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका जो है ये वाला पक्ष बराबर कर लेते हैं, तो 12 3 36 भाई कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो 12 का 3 गुना 36 होता है और 18 का 3 गुना 54 होता है, यहाँ पे 54 होता है और 3 त्रिका यहाँ पे 9 होता है, 9 आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला पक्ष कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा यहाँ पे क्या 54 में से 24 चला जाएगा तो 30 बटे x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 30 बटे x बराबर 9 माइनस 13 बटे 2। ठीक है, ये 13 बटे 2 9 में से बच जाएगा, तो 2 9 18 होता है, 18 में से 5 चला जाएगा, तो यहाँ सॉरी 13 चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 होता है, तो ये भी निकल आया 5 का 6 गुना 30 और 6 का 2 गुना जो है 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x बराबर x उधर चला जाएगा 30 बटे 5 गुणे 2, 5 6 का 30, 6 का 2 गुना 12, x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 12, x की वैल्यू 12 निकल आएगी। तो x की वैल्यू हमको पता करना था। ठीक है, x की वैल्यू पता कर लिया हमने, और भी हम जो हमें नहीं पता करना था उसको हम साफ कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये चीज हमको अभी नहीं चाहिए थी। x की वैल्यू हमको पता हो गई है 12 है, x की वैल्यू 12 है, पता हो गई है। यहाँ पे जो बच गया वो 12/y बच गया। अब x की वैल्यू जो है वो 12 है, x की जगह पे 12 रख देंगे, हमें आंसर पता हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12/y, इस वाले क्वेश्चन को देखिए 12/y प्लस यहाँ पे 18 दिया है और 18 की x की जगह पे हम 12 रख देंगे बराबर 3, तो 6 का 3 गुना होता है 18, 6 का 2 गुना होता है 12, तो 12/y इज इक्वल टू 3 माइनस ये 3/2 बचा होगा, 3/2 उधर भेज देंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3 का 2 गुना 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3/2। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो फिर से 3/2 बच जाएगा यहाँ पे। अब 3/2 बच जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं, y को जब हम इधर भेज देंगे यहाँ पे तो 3 इधर आ जाएगा, इसके नीचे 2 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो y का जो वैल्यू आएगी वो 12 गुणे 2/3 ये आ जाएगी। 3 का 4 गुना 12 होता है और 4 का 2 गुना 8 होता है, तो x की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8। हमको धारा की गति पता करना था। धारा की गति जो क्या होती थी, फार्मूला होता था वो हम निकालेंगे, धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला था वो SC बराबर होता था, SX नहीं, यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, इसको जो SC हम लिख रहे हैं, SC इज इक्वल टू होता था x माइनस y अपान 2। तो x की वैल्यू थी 12, y की वैल्यू थी 8 अपान 2। 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पे दिख जाए वही वाला सही आंसर होगा, बाकी किसी को नहीं सही करना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी किसकी चाल होगी, ये धारा की जो है गति बता देगा। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।